हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा 8 मंथ कंप्लीट होके आज 15वां दिन है। 9वां महीना में लगा हुआ, आज 15वां दिन है गाइस। और आज है संडे। आज बुआ लोग आने बोले हैं 3 बजे। और मैं जैसे कि बताई ना, सूजन कम होने के लिए मैडम दवाई दी है, जिससे बहुत यूरिन हो रहा है। जितना हो रहा था उससे और ज्यादा। तो मैं ना आज ना 6:30 बजे ही खा के, मतलब अच्छा सा पेट भर नाश्ता करके रात वाला खाना, और उसके बाद सुबह ही दवाई खा ली हूँ, जिससे कि मैं 12 12:30 तक मुझे आराम मिल जाए। कम से कम 5 घंटा ऐसे करके होता है टॉयलेट, बहुत ज्यादा बार बार, यानी 15-15 मिनट में टॉयलेट लगता है। पर मैं ना बीच में, सुबह का टाइम है, मुझे नींद लग जा रहा है, मैं सो जा रही हूँ ना, तो आधा घंटा पौन घंटा में टॉयलेट जा रही हूँ। तो बहुत तकलीफ हो रही है टॉयलेट जाने में, क्या कर सकते हैं। और अभी मैं सोई हुई थी, उठी, फिर बाथरूम गई। दोनों दीदी आए, एक दीदी अपना झाड़ू पोछा कर दी और दूसरी दीदी अपना पूरा बर्तन किचन का धो ली, गैस स्लैब सब पोछ के, खाना वाना बना के सब रख के। और फिर उसके बाद मैं उठी हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे चाय दिए हैं और ये लोग तीनों बैठ करके बात कर रहे थे। हम लोग इसका नाम रखे पंचायती। थोड़ा सा अच्छा लगता है, घर में कोई आ रहा है तो बात कर लेते हैं, है ना, हमारे ही जैसे तो वो लोग भी है। तो मैं आई, थोड़ा देर मैं भी बैठकर बात करी। अभी वो दोनों दीदी लोग गए हैं तो गेट लगा दी हूँ। हस्बैंड मेरे बाहर गए हैं, जेठानी की बेटी का एग्जाम है रूंगटा कॉलेज में, तो उसी को पिक करके चरौदा से रूंगटा कॉलेज छोड़ेंगे और फिर शाम में 5 बजे रिसीव करेंगे। तो उसी लिए गए हैं, फिर आ जाएंगे घर। तो यही है गाइस घर का हाल चाल। सीढ़ी बहुत गंदा है, तो मे भी हस्बैंड आएंगे तो आज सीढ़ी को पूरा धोएंगे। और कचरा वाला नहीं आ रहा है, कम से कम 4-5 दिन से ज्यादा हो गया, तो बहुत सारा कचरा भी जमा है। तो अब उसको उठा के पीछे की साइड पर फेंकेंगे। नहीं फेंकते हैं कि अपने ही आसपास का जो एरिया है, जमीन है ना, वो गंदा होता है और लोग फेंक रहे हैं, फेंक देते हैं, पीजी उजी वाले बच्चे लोग। तो भाई अब उनको हम मना नहीं कर पा रहे, देखते नहीं है तो क्या मना करना है ना। हम लोग लेकिन कचरा वाले को ही कचरा देते हैं, इधर उधर बिल्कुल नहीं फेंकते। बट कचरा वाला आ ही नहीं रहा है, तो बहुत कचरा के कारण ना गंदा लग रहा है, खराब लग रहा है। लाइट ऑफ है गाइस, और मैं जस्ट अभी आके हॉल में बैठी हूँ और आप लोग के साथ सोची चलो यहीं से स्टार्ट करती हूँ, बात करके ही ब्लॉग से ही। और आज है 31 जून के दिन मैं ये शूट कर रही हूँ। तो सुबेरे में उठने के बाद दवाई वगैरह खा के और फिर खाना खा के, फिर इसके बाद ये जो दवाई खाना है जिससे टॉयलेट लगता है, 10 बजे खाने बोलती है डॉक्टर। 10 से ना कल पूरा शाम हो गया था, 5-6, परसों भी। आज मैं सुबह 6:30 बजे खा ली कि मैं 12:30 बजे तक ना फ्री हो जाऊं। सूजन कुछ कम होगा, मेरे को जो हैवी लग रहा है वो थोड़ा सा मेरा कम होगा ना, तो मुझे आराम मिलेगा। इसके लिए लिखी है, सिर्फ 4 दिन के लिए। और मैं बहुत परेशान हूँ वॉशरूम जा के। आपको मतलब दवाई के बाद ऐसा रहा है कि वॉशरूम ही नहीं, साथ साथ में मोशन भी लग जा रहा है। तो क्या ही बोलूं, बहुत सारी परेशानियां। ये रहा मेरा चाय, दे दिए हैं तो पी ले रही हूँ, नहीं तो मैं तो अभी जैसा मेरा कंडीशन हुआ ना, मैं तो अब चाय भी नहीं बनाती हूँ, आप लोग को पता ही होगा। जो कि मुझे बहुत पसंद था चाय। और कॉफी तो मैं पी ही नहीं हूँ, एक आध बार पी थी, फिर उस समय बहुत वॉमिटिंग हुआ ना, शायद जनवरी में, तो फिर मैं नहीं पी, मुझको लगा कॉफी पीने से हो गया, तो इस वजह से मैं कॉफी पी ही नहीं पी, वैसे ही रखा हुआ है बॉटल। बस मैं जा रही हूँ किचन में, दिखाती हूँ आप लोग को क्या क्या खाना बनाई है दीदी। और अभी 1 वीक से ना डेली मेरे पापा आ रहे हैं रात में, तो उनके लिए भी खाना बनता है गाइस। शाम में अपन चावल उवल बना लेते हैं, दाल सब्जी रोटी सुबह का ही रहता है, उसको गर्म कर लेते हैं। मेरी मम्मी गई हुई है गांव, तो पापा को बोली हूँ कि आप आ जाइए यहीं। तो सुबह तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन शाम में ड्यूटी करने के बाद, यानी कि 9:30-10 बजे के आसपास आते हैं। ब्लॉग नहीं, कई बार बना रही हूँ, कई बार नहीं बना रही हूँ, इसलिए प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही। ऑलरेडी मेरे पास अभी बहुत सारा पेंडिंग ब्लॉग है, एडिट कर लूँ, अपलोड कर लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा नहीं, रिकॉर्ड तो कर ले रही हूँ और अचानक से पता चल रहा है अब ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और हॉस्पिटल चल दी। ऐसा जैसे सब बोलते हैं ना, 9वां महीना लगने के बाद कभी भी हो सकता है। तो मेरी घर में जो दोनों हाउस हेल्पर है, दोनों दीदी लोग का भी बात यही चलता है मुझको देखकर। आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है, मुझे कभी कभी फील होता है मैं गाय भैंस हूं, मैं जानवर हूं। कि मुझे देख देख के अनुमान लगाया जा रहा है। और थोड़ा मेरे को इंटरनल जो पेन है ना, उसकी वजह से मेरा चाल थोड़ा धीमा हो जाता है बेड से उठने के बाद, नहीं हो पाता है चलने के लिए, मतलब नहीं हो पाती हूँ। चलो दिखाती हूँ गाइस। घर लगभग जमा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी हुआ है, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही। जैसे कि ये सोफा मैं नहीं कर पा रही, तो हर काम के लिए मैं कितना हस्बैंड को परेशान करूँ, बाहर काम करें फिर ये सब करें। तो छोड़ दी हूँ कुछ चीजें, नहीं तो ना मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। कल ही मैं बहुत रो रही थी, तो मेरे को आके पूछे क्या हुआ, कोई परेशानी है, क्या हो गया, क्यों रो रहे। तो मेरे को सोच सोच के रोना आ रहा था कि मैं घर का कोई काम ही नहीं कर पा रही हूँ अपने पेट की वजह से। नहीं चाहती हूँ तो हाथ से दवाई गिर जाता है, नहीं चाहती तो कंघी गिर जाता है। और मेरे को ना गाइस
सब चीज कर लेती हूँ ना, तो मेरे को अपने आप में पर्सनली बहुत शांति मिलता है। चाहे वो मेरा मेकअप का सामान हो, चाहे वो मेरी साड़ियाँ हो, मेरे को एकदम जमा हुआ परफेक्ट चाहिए। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था सोच के कि मेरी स्थिति कैसी हो गई है। जैसा लग रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझसे नहीं बन पा रहा, कब मैं कर पाऊंगी। तो बोले कि मैं तो कर रहा हूँ ना, मुझे बताओ क्या करना है और बताओ क्या क्या काम करना है। पर मुझे बड़ा रोना आ रहा था कि मैंने अपने घर का काम नहीं कर पा रही गाइस। पता है, आप लोग बोलते हो ना एक्टिव रहती हूँ, किसी को लगा लेने, ये है वो। एक्चुअली क्या है ना, लगाना बड़ी बात नहीं। मुझे जब तक मैं खुद ना करूँ मेरा मन भी तो नहीं मानता गाइस, ऐसा है। तो कुछ चीजें हैं जैसे कि बेडशीट चेंज नहीं कर पाना, ये सब टाइप की कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है ना। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं तभी हो रहा है, नहीं तो नहीं हो पा रहा। मशीन में कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं धो पाती। देखती हूँ कोई आया है शायद। चलिए गाइस, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि दीदी क्या क्या करके गई हैं। देखिए गाइस, ये सब न्यू थाली है, सब मेरे को ऊपर रखना है, रख नहीं पा रही इसलिए यहाँ रखा है। यहाँ पे बर्तन धो के रख दिए हैं, वो कचरा है उसको हमको डस्टबिन में डालना है। फिर यहाँ बर्तन धो के रख दिए, आप देख सकते हो पूरा गैस वैस अच्छे से क्लीन कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को यही था कि पता नहीं कोई किसी को लगाऊंगी तो ये सब धोएंगी कि नहीं अच्छे से, पर स्पेशली बोली थी ना तो वो धोती हैं। तो अच्छे से करके फिर इसके बाद गई हैं। ये आलू प्याज है, हरा सब्जी लाए थे ना, तो उसको रात में मेरे हस्बैंड जमाए हैं, और आधे रात में जब मुझे नींद नहीं आया, मैं उठी हूँ ना, तो थोड़ा सा धनिया पत्ती उत्ती को सेट करके रख दी, नहीं तो खराब हो जाता, डायरेक्ट रख दिए थे। तो इसमें थोड़ा चावल बचा है, वो है रात का। दीदी अभी बनाई हैं रोटी खाते हैं। देखो गाइस, रोटी बनाई है मस्त पतला पतला, तो 15 ही रोटी बनवाए हैं गाइस। फिर इसके बाद चावल भी बना लेते हैं, इसलिए फिर आगे देखते हैं जैसा भी लगेगा। और ये ना आलू बड़ी की सब्जी, आलू बड़ी और बैगन, ये मैं बनाई थी पापा के लिए कल, पर मैं रेसिपी शूट नहीं करी क्योंकि बहुत आंधी तूफान के कारण ना लाइट गोल था। तो मैं एक सब्जी बनाई थी, वही बचा है रात का। ये दीदी अभी बनाई है खाना बनाने वाली रोटी। इसके बाद है ये दाल। अच्छा लग रहा है दूसरे के हाथ का भी खाना, एकदम यम्मी यम्मी। ये देखो, सबका बनाने का स्टाइल अलग होता है। और प्याज टमाटर मैं बोली हूँ दीदी, प्याज टमाटर वाला अपन दाल खाते हैं, तो बाकायदा प्याज टमाटर डाल के ही ना बना रही हैं। और मस्त हींग से छौंक कर, मैं बोली हींग के बिना ना नहीं पसंद आता, हींग से जरूर छौंकिएगा। और ये है सब्जी, आलू बैगन की सब्जी है गाइस। तो बस जितना खाएंगे खाएंगे, फिर रात के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि ना ये भी सब्जी है, ये भी सब्जी है, फ्रिज में एक और सब्जी है आलू परवल की सब्जी, इसलिए मतलब इतना ही बोली जितना ना खत्म हो पाए। तो यही सब है गाइस, अच्छे से सब अपना करके चले गई हैं। एकदम सही समय पे मैं ना लगाई हूँ दीदी को। सब लोग बोलते थे ना लगा लो लगा लो, तो मैं नहीं लगा रही थी क्योंकि मैं वही समय देख रही थी। 8th मंथ में मुझे ना दिक्कत होने लगा। 8th मंथ में जैसे ही 15 दिन हुआ ना, बहुत भारीपन दिक्कत ऐसा। ये देखो गाइस, ऊपर पॉट रखा है ना, ये भी धोई हूँ मैं, लेकिन इसको फ्रंट रूम में अभी रखी नहीं हो क्योंकि टेबल नहीं पहुंच पा रही, तो रखूं कैसे। तो ऐसे छोटा मोटा कुछ कुछ काम हुआ है, नहीं कर पा रही। और बताती हूँ, रुको। लेबर लोग आएंगे, मैं बोली थी ना गाइस किचन क्लीन करेंगे। 3 हफ्ता हुआ कोई लेबर नहीं आया, मैं वीडियो नहीं शूट करी। बीच में मैं और मेरे हस्बैंड पूरा सफाई कर लिए गाइस, यानी कि मैं पूरा वॉश करते गई। दिखाती हूँ, खुलेगा नहीं तो। ये देखो, ये देखो, ये सारे बॉटल्स जो दिख रहे हैं ना, सब अपन धो दिए हैं। ये 1-2 एक्स्ट्रा सामान है जिसको मेरे को हटाना है। इसमें चींटी लगा हुआ था, इसके लिए इसको मैं ना लक्ष्मण रेखा लगा के सामने रखी, वो है यप्पी है। ये सारे डब्बे उब्बे धो दिए हैं गाइस। फिर ये नीचे भी सारे बॉटल वगैरह ना धुले हुए हैं। तो ये सब मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा सामान है, ये वाला हिस्सा हट जाएगा। एक्स्ट्रा जीरा धनिया याद के लिए सामने रखी हूँ, तो ऐसा मत सोचिएगा अभी क्यों रखी हूँ, ये हटाना है गाइस, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्लीन कर लिए हैं, डीप क्लीनिंग गाइस। और ये जो है ना, ये सब शीट भी मैं धो दी थी ऐसे में, तो उठ बैठ करके, और फिर हम लोग जमाए। सब रैक पे मेरे हस्बैंड रखे हैं, मैं सब धो के ना यहीं किचन पे रख दी थी। खाना बनाने वाली दीदी नहीं आई थी ना, 2 दिन छुट्टी पे थी ना, उस बीच में हम लोग ये सब काम किए थे। उनको बोल रहे थे ना, तो वो करने बोल रही थी, लेकिन वो दूसरे दिन बोल रही थी जब मेरे हस्बैंड नहीं रहेंगे ना तब। तो मेरे हस्बैंड को रहना बहुत जरूरी था। देखो गाइस, ऊपर भी सब डब्बा उब्बा सब वॉश करके, ये घी है तो ये मैट के ऊपर में एक पेपर बिछा के ऐसे रख दी हूँ। ये देखो, सब चीज अच्छे से सब क्लीन कर दिए हैं। और ये हम लोग ये अमूल यूज नहीं करते हैं, दूसरा दूध पाउडर यूज करते हैं। बस इस डब्बे को इस बार ना चेंज करूंगे गाइस। और फिर ये नीचे है अपना मसाले का बॉक्स वॉक्स, तो ये सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है। इसके बाद ये वाला तो कॉर्नर जमा हुआ था ही, क्योंकि इसमें बस राशन रखा है, एक्स्ट्रा राशन। फिर इसको भी हम लोग अच्छे से जमा दिए गाइस। वो मिक्सी का कॉर्नर है और एक्स्ट्रा सामान है इसलिए रखी हूँ, ये सब अच्छे से सब जमा दिए।
पेपर मेरे घर में खत्म हो गया गाइस, तो मैं एक तकिया का ना कवर ना यहाँ पे देखो, आप लोग बोलोगे ये क्या डाली है, इसलिए डाली ना थोड़ा बहुत ऑयल टपका अगर कहीं ना तो इसी में लगे रफ यूज के लिए, और एक टिश्यू पेपर भी लगाई हूँ। इतना जम गया है गाइस, ये जमाना भी अपन को बचा है, बाद में होगा। ये सिर्फ स्लैब को पोंछना है और वापस से दोबारा से सामान रखना है, पर ये सारे डब्बे ना सब ऊपर से धोई हूँ गाइस, तो बहुत मेहनत किए हैं। वैसी सेम फ्रिज भी पूरा क्लीन है, देख सकते हो। इसलिए ना बच्चे को आने के बाद, अब ये ऊपर सब पोछाएगा बाद में गाइस, हो सकता है दीदी को ही लगाऊंगी तो पोछेंगी। तो देख सकते हो ये मैट वैट सब धो दी हूँ। सब्जी टोकने में जगह नहीं हुआ है इसलिए मिर्ची रखा है, सब्जी पूरा फुल भरा हुआ है। खाना दीदी को बनाना है ना, तो दिक्कत ना हो इसके लिए हम लोग ज़्यादा मतलब सब्जी उब्जी भर के फिर रखे हैं। ये आम मैं खा ही नहीं रही इसलिए सामने रखी हूँ ताकि मैं दिखे मुझे और मैं खा लूँ। ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है। और ये टमाटर मुझसे मैं ही निकाली थी, मैं रख नहीं पाई वापस गाइस, नीचे होने के कारण, तो मैं यहीं रख दी ऐसा। और ये कोई ठंडा पाउडर है, मेरे हस्बैंड मीट प्लस से लाए और उसको उठा के फ्रिज में रख दिए हैं। तो ये सारे मैट देख रहे हो ना गाइस, ये सब अच्छे से सब धो दिए हैं हम लोग, डीप क्लीन कर दिए हैं। ये ऊपर से पोंछना बचा है पूरा, ये सारे चीज ऊपर से पोंछना, ये सब फिर सेम ऐसे नीचे ये पूरा पोंछना ऊपर से। और ये वाला हिस्सा को मैं पहले से हम जमा के रखी थी तो ये जमा हुआ है, बाकी ऊपर से पोंछने का पूरा काम है। तो ये सब बचाते बचाते मैं पसीना पसीना हो गई। रूम में चल के फिर बात करती हूँ। सो गाइस, अब आप लोग सोचेंगे कि मेरा 9 मंथ चल रहा है, फिर मैं किचन वगैरह की क्लीन करने के बारे में क्यों सोच रही हूँ। जैसे कि हर कोई अभी मुझे कहा ना, सिर्फ आराम करने, बाकी चीज़ें बाद में होगी। यानी कि पब्लिक सब्सक्राइबर भी और घर वाले भी, मतलब जो भी हैं फ्रेंड्स फैमिली जो भी हैं, सब लोग मिलने से बिल्कुल घर का टेंशन वेंशन नहीं लेने, अभी सिर्फ चुपचाप आराम करने, आराम से रिलैक्स करने। बट मेरी सोच ये है ना गाइस कि फिर बच्चा आ जाएगा ना, तो फिर 1.5 महीने मैं अनकंफर्ट रहूंगी। तो मैं अगर किसी मेड को भी लगाऊंगी ना, तो मेरा घर है, तो जब तक मैं नहीं बताऊंगी इस चीज को यहाँ रखना है, इस चीज को वहां रखना है, ये चीज ऐसे रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से जम जाएगा और जगह भी हो जाएगा। तो वो सब बताने के लिए भी मुझे सही रहना है। तो पता नहीं मेरी कंडीशन कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, या मैं कितनी व्यस्त रहूंगी फैमिली घर पर रहने से भी, है ना, कोई ना कोई तो रहेगा ही। हाँ, तो इस वजह से मेरा मन है कि डीप क्लीनिंग कर लेते हैं और फिर बाद में ना हम जो भी होगा मेड से ऊपर का चीज करवा लेंगे, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाऊंगी, हस्बैंड भी वैसे ही व्यस्त रहेंगे। तो आप कितना भी मेड को लगाओगे तो आप जैसे कपड़े को जमाते हो अपने वार्डरोब में, वैसे मेड नहीं ना जमा देगी। तो वैसी सेम बॉटल वगैरह आप जैसे ऑर्गेनाइज करते हो, आपको जो याद है क्या राशन किस में है क्या राशन नहीं है, कौन सा चीज कहाँ है, वो नहीं ना मेड करेगी। मेरी दीदी बोल रही थी, काम वाली दीदी एक्स्ट्रा काम के लिए भी रेडी हो रही है गाइस, बस उनके पास टाइम होना चाहिए, खाना वाना बना के वो फ्री होनी चाहिए। तो वो बोल रही है कि मैं कर दूंगी बोल के, मतलब उसका एक्स्ट्रा पेमेंट दे दूंगी मैं, उस हिसाब से वो कर देंगी। तो वो बोल रही थी कि मैं कर दूंगी, उनकी बेटी भी। लेकिन दूसरे दिन बोल रहे थे, और हम लोग को ना पूना से आया हुआ बहुत सारा सामान था, बर्तन उर्तन, अभी तत्काल तो मैं एक्सचेंज करने मार्केट नहीं जा सकती। मतलब जो भी पूजा उजा का बर्तन है जो डबल है, कुछ चीजों को मैं हटा दूं, अभी कंडीशन अच्छी नहीं है, ये सब बाद में होगा। फिर एक नया मैट्रेस था, तो ना जरूरी था जेंट्स का होना, कोई कितना भी सफाई कर दे। तो अब कोई बाई नहीं मिली ना, तो सारा ऊपर मेरे हस्बैंड क्लीन किए, पसीना पसीना हो गया, क्योंकि आदत नहीं है ना, और एक तो गर्मी का टाइम में सब रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि इतना काम था ना। मैं खुद भी एक्टिव होके करी, बीच बीच में आके बैठ गई, लेट गई, रेस्ट कर करके 1 घंटे का गैप ले लेके पूरा अपन दिन भर बहुत काम किए हैं। क्योंकि बोल रहे थे मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे को पता ना नहीं कर पाएंगे, जेंट्स से कितना कर लेंगे, मुझे लगना ही पड़ेगा। तो दीदी बोल रही थी ना कर दूंगी, तो मैं बोली दीदी एक जेंट्स की जरूरत है, सीढ़ी भी लाए हैं गाइस हम लोग खरीद कर, 6 फीट का सीढ़ी। ये सफाई करने में ना हमेशा दिक्कत होता है, फैन वैन भी, और चेयर वेयर बहुत रिस्की होता है। तो अभी तक चल रहा था, बट अब सीढ़ी खरीद ली है। तो मैं बोली नीचे से मैट्रेस उठा के कौन देगा ऊपर रखने को, ड्रम कौन देगा, मैं तो उठा पाऊंगी नहीं ऐसा। और फिर हस्बैंड मेरे महासमुंद जा रहे थे, तो पिछले संडे की बात है, फिर वो ना खुद ही से ही पूरा उठा के खुद ही ऊपर ले गए, पूरा जमा दिए। रिकॉर्ड में नहीं करी इसलिए अभी मुंह से बता दे रही हूँ। तो लगभग जाके घर ना जब धीरे धीरे खाली हुआ ना, तब अच्छा लगा, नहीं तो इतना घर भर गया था सामान आने से कि समझ नहीं आता क्या। और हाँ, मेरा जो फ्रिज था ना, फ्रिज वॉशिंग मशीन जो भी आया है ना, फ्रिज वॉशिंग मशीन ड्रेसिंग टेबल डबल बेड, फिर डबल बेड का मैट्रेस, वो सब हट चुका है। फ्रिज, हाँ सब चीज हट चुका है, सब घर में कुछ भी नहीं है, सब सेल हो गया है। अब देखो कब मुहूर्त होता है, कब एक नया बेड आता है। अगर होगा लिखा हुआ तो जरूर आएगा बच्चे के लिए। हमको मन है कि डबल बेड रहे ऐसे करके, तो कोई आता है ना तो थोड़ा सोने के लिए भी जगह हो जाता है गाइस, इस वजह से भी, और घर का लुक भी ना अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है, बस ये भी रीजन है। पहले से भी डबल बेड था बट मन कर रहा था नया लेने का, मेरे को बहुत मन करता है जल्दी इसको टिकाओ और ले लो। मेरे हस्बैंड का भी ये सब चीज में मन रहता है गाइस, तो उनका भी मन रहता है, तो जहां जरूरी है वहां मैं भी ताली बजा ही देती हूँ। थोड़े से पैसे ना खर्च होंगे, लेकिन उस चीज को हम अपने हिसाब से रखेंगे। अब मेरा वाला बेड ना 2 बार तो ट्रांसपोर्ट हो ही गया। पहले हम रेंट के घर में थे, रेंट के घर में से इस घर में आए, फिर इस घर से हम पूना गए, तो हो गया ना 2 राउंड, फिर पूना से शिफ्टिंग हुआ भिलाई 3 राउंड, हटाने का मन था। और ड्रेसिंग टेबल तो बहुत अच्छा था, बट मैं ड्रेसिंग टेबल बनवा ली हूँ तो कहाँ रखती, जितना घर में सामान रखोगे ना गाइस उतना घर भरा भरा लगता है, झाड़ू पोछा में भी जगह नहीं होता है। चाहे वो डबल टेबल हो या डबल चेयर हो, हटा दो ज्यादा बेटर है, भले नीचे बिछाकर बैठना पड़े, पर भरा भरा ना छोटा घर और छोटा लगने लगता है गाइस, मतलब भर देने के कारण। तो मुझे थोड़ा सा ना स्पेसफुल भी चाहिए रहता है, जगह हो, झाड़ू पोछा भी लगा रहे हैं तो एक जगह तो मिले, ये बात है। तो ऐसा गाइस हम लोग बहुत सारे कामों को कर लिए हैं। जैसे मैं जिस रूम में बैठी हूँ यहाँ का अलमारी वार्डरोब जमा चुकी हूँ गाइस मैं। बाजू वाला जो वार्डरोब है वो भी पूरा जम चुका है, साड़ी उड़ी सब कुछ सेट है, शर्ट जीन्स जो भी है सब कुछ हैंगर पे लगा हुआ है। फिर बाजू वाला जो उसके बाजू वाला जो वार्डरोब है मैं दिखाऊंगी आप लोग को बाद में, वो मेरे हस्बैंड पूरा जमाए हैं, मैं सिर्फ बैठ के बताते गई हूँ। और हैंगर में सारा कपड़ा मेरे हस्बैंड लगाए हैं, मैं सिर्फ लगा के देते गई हूँ, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है अपना टमी लेकर और फिर मैं खड़े रहूं। तो मैं बोली छोटा हाथी थक गया, छोटा हाथी का पब तो जान निकल जाएगा। तो बोलते बताते जाओ मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं करेंगे ना तो उनको भी पता है कि मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है, मेरा घर गंदा लग रहा है, ये चीज सेट नहीं है, वो चीज सेट नहीं है। पहले मैं 5 दिन 4 दिन में भी बेडशीट बदल देती थी गाइस, और अभी ऐसा है पता है 1 हफ्ता, कई बार 1 हफ्ता से 1-2 दिन ज्यादा हो रहा है। हैवी है मैट्रेस, हम दोनों को लगना होता है और मुझसे लग ही नहीं पा रहा, तो मैं कितना काम दूं बेचारे को। बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि बाई नहीं मिली ना गाइस, 3 वीक से बुलाए ना, 3 वीक से 2 बाई को बुलाए 800 रुपए पेमेंट में, लेकिन नहीं से नहीं आई किसी ना किसी कारणवश। तो भगवान जी ना मेरे हाथ से पैसा निकलवाना नहीं चाहे मैं जल्दी निकालती नहीं हूँ, जहां जितना जरूरत है उतना ही निकालती हूँ उस हिसाब से, बट मैं बोली भगवान जी चाह ही नहीं रह रहे, अभी भी नहीं चाह रहे, तो ऐसे ही है। बाकी वॉशरूम के लिए भी मेड देख ली हूँ गाइस, फोन करने से आ जाएगी और वॉशरूम का टाइल्स वॉशरूम अच्छे से क्लीन करेगी, जितने बार बुलाऊंगी उतने बार। और बाहर में भी वही झाड़ू लगाई थी, और भी कुछ बाहरी काम जैसे होगा ना तो कर देगी, उस सबके पैसे लेगी, क्योंकि स्वीपर से अब घर का काम तो नहीं करवा सकती ना, बस वॉशरूम क्लीन करवा सकती हूँ या बाहर का झाड़ू उड़ू या छत क्लीन करवाना ये करवा सकती हूँ। तो नंबर लेके रख ली हूँ। चलिए जो होगा वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और अब ना स्थिति ऐसी है कि मैं क्या ही काम करूं और आप लोग के साथ शेयर करूं, फिर भी कुछ करूंगी अगर तो शेयर करूंगी, पर नहीं करना चाह रही क्योंकि पैर पे भार आ रहा है, और ना ऐसा मेरा मन चटोरा मन कि कुछ ना कुछ मन, अच्छा सब्जी बना लेती हूँ, अच्छा ये बना लेती हूँ, अच्छा तुम लोग आ जाओ ना, अच्छा तुम लोग आ जाओ, इसको उसको बोलती हूँ आ जाओ चावल ही खा लेना, लेकिन आओ ना मैं सब्जी बना रही हूँ। कोई अब नहीं आ रहा गाइस खाने के नाम से, आज बुआ आ रही है, लेकिन साफ इंस्ट्रक्शन दिए खाना नहीं खाएंगे हम लोग। मेरे हस्बैंड जो कि बोले मेरे से संडे है बहू आ रही है कुछ तो बनना चाहिए, तो मैं बोली आप देख लो आप ही को करना होगा, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी। पर मेरी बुआ से पूछी ना साफ मना कर दी, बोली मैं सिर्फ तेरे से मिलने आ रहे हैं, तबियत खराब रह रहा है, तेरे को देखने आ रहे ना कि खाना खाने। तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम लोग सिर्फ बहुत होगा तो चाय नमकीन ये करेंगे, और वो भी सालू ही बनाएगी। तो चलिएगा इस ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं फ्रेश हो लेता हूँ, जाऊंगा। लेट तो नहीं रहेगा, टाइम देख लो। ये वाला खिलौना चाहिए आपको? चाहिए क्या तुमको? बना दूंगा। है तो फिर भी दिखा के बोल रही है ये वाला खिलौना चाहिए। कलर नहीं। क्या खा रही हो बुआ? उत्तपम। बुआ मेरे लिए खीर लाई है, दाल भरा पूड़ी लाई है, दल पूड़ी, मिर्ची का अचार का पूरा एक डब्बा, आम का अचार का एक डब्बा है गाइस, मैं दिखाऊंगी। सुबह दोपहर से आए हैं लेकिन हम लोग गप कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट मैं अभी दिखा रही हूँ। परख भी आया हूँ, बुआ किचन में है, सॉरी सालू किचन में है, उत्पम बना रही है, और यहाँ सोना और लड्डू भी है, विश्राम कर रहे हैं। राम राम राम। अले 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 लड्डू के लिए काहे पूछ नहीं गया? मेरे को दे दीजिए फिर, और क्या? मैं ले जाऊंगा। ये पति पत्नी एक साथ ही खाना खाते हैं गाइस, घर में भी एक साथ खाते हैं,
और मेरे घर भी आते हैं तो एक साथ खाते हैं, अलग नहीं खाते ये दोनों, बहुत प्रेम है ये दोनों में। देख रहे हो ना, ये मेरा भाई है, मेरी भाभी है। अरे बाप रे, अम्मू ने भी खिलाया, बाप रे बाप। कहाँ है मेरा हस्बैंड? देख लो, 9 महीना में अगर मेरे को खिलाए रहते ना तो बच्चे का लार नहीं छूता, बच्चा ऑटोमेटिक पहले ही आ जाता। ये किसका मोबाइल है? ये किसका मोबाइल है लड्डू? अपन का। इतना मुंह क्यों लटकाए रहती हो? आई लव माई गोवा। ये याद है आपको ये ड्रेस? लड्डू ये ड्रेस कौन दिया बाबू? मैं दी हूँ बोला। लड्डू पेट भरा है और लाऊं? मैं वो पका के देखी ना, इसमें मैं एक हिसाब से बोली मंची हो जाए। जाल लगा देगा ना पानी अंदर और है। मेरा मीटिंग क्या जबरदस्त हो रहा है। लड्डू लड्डू देखो, लड्डू फोटो ले रहे तुम्हारा, फिर देख लो, लेना चाहिए तुम्हारा फोटो। मना करो, मना कर दो। सबके साथ में खाने में अलग ही मजा आता है। आप तो परक मारे। सॉरी बोलो, मैं मारी ना, गलती करी, बोलो सॉरी। ले, ये तुम्हारी बुआ रानी बचपन से सब हरकत कर रही है। ये देख ले। जैसे तू मेरी बेटी है ना, तू मेरी बेटी है रे, प्यार कर लेना ना। फ्रूटी दे दो उसको और कोल्ड ड्रिंक दे दो। आओ दे आओ, ले लो आइए बेटा। अंदर का लाइट नहीं चल रहा होगा, चल रहा है। ले लो लड्डू नानी फ्रूटी लाने गई है। जाओ लड्डू, आपका फ्रूटी है। दवाई पियोगे? लो किसका है? लड्डू का है, कोई नहीं देखना जा। मुझे भी दो, मुझे भी चाहिए। ये पियोगे? नहीं पियोगे? अरे पीछे का क्या, अभी कोई लड़कों जैसा करते रहते हैं। बाप रे बाप, तुम नहीं पियोगी। वो नहीं बेटा, वो ना दवा है बेटा, सबकी दवा है। दवाई दवा है ना ये। बच्चे लोग वो वाला पीते हैं, यमी यमी। बहुत अच्छा लगता है, पियो, जीरा पानी है। अरे जीरा पानी बेच पीना। जीरा पानी है, हाँ जीरा पानी है, बहुत अच्छा, गैस तो सीधा रहता है। फिजी। मैं भी ऐसे पी थी ना वहाँ इसका का। टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। लो मैं पिला गाँव में ले जाओ। ओ छोड़ दो मामा पर एकदम थोड़ा सा एक आजा। मिलेगा बच्चों को, आज तो नुकसान नहीं करेगा। नहीं लगता, बहुत अच्छा। चीयर्स, मेरा भी। लो चीयर्स। आओ सबको चीयर्स करवाओ। वो लग रहा है आप लोगों को कोरिया लोग उठ क्या के चीज करो क्या लो गाइस चेयर्स करवा रही। ये लोग चेयर छोड़ के ना उठ कर हम लोग के पास आए। नहीं फ्रूटी बुआ को दे दो, बुआ को छोड़ दो बुआ के लिए छोड़ दो। ये भी पियो। ये तो पूरी नहीं है तुम्हारा। नहीं अच्छा लगता। इसमें खोल दो। अच्छा मेरे साथ चेयर्स कर रहे थे आप? सॉरी, मैं इतना भी खुश नहीं थी आपके साथ। चेयर्स कर रहे अरे तू थे। एक घूट। थैंक यू। अभी चेयर्स लाओ, अभी लाओ लाओ ला पर चेयर्स करेंगे। इसका खोल दो तुम। दे मैं खोल दी अपने। अच्छा फेंक सकता है फिर। हाँ। खुला है ना? पिला देना परक सालू को। तुम लोग तो खाए क्या एक साथ उत्पम खाए, एक दूसरे को खिलाए। हम तो प्लेट बचा रहे थे। आजा आजा गाइस, चेयर्स। लड्डू नहीं आई है, जल्दी करो चेयर्स। लड्डू आजा, चेयर्स चेयर्स चेयर्स। ये हमारे बढ़िया देखो। चीयर्स। ये टच करो ऐसे हाँ हाँ पी लो। देखो ऐसे ऐसे करो ये मम्मी नहीं पहुंच पा रहा, आप अपना उधर बैठो। और सोना तू फोन चला ले। सोना नहीं पीना, सोना नहीं। वो पिएगी लेकिन वो कष्ट नहीं करेगी, पूर्ति कर देगी वो। लेकिन वो कष्ट नहीं करेगी हम लोग के लिए। लो पी ली। अरे सोना पी दे आधा। सोना नहीं पी लिया, नहीं पिएगी। तो एक पूरा मत पीने दे, आधा पीने दे उसको। कोई नुकसान मत करे। फ्रूटी पे चली गई, टेस्ट में मजा आया। नहीं करेगा। लो पी।
कर दोगे मैं बैठूंगी और मेरा सीट है, मेरा है बेटा। नहीं मैं नहीं करूँगी। पापा आ गए, लड्डू के पापा। ये देखो, वाह। बोल दे जाने हम लोग कहाँ से जाएंगे, बोल दो। मैं जा रहा हूँ पापा के साथ, तेरे को नहीं ले जाऊंगा। टकली टकली है, टकली है। और रुला रहा है इसको बिना मतलब। लड्डू के पापा हैं। सीट कवर का कलर सही है ना? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। फाइनली लग गया है कल। सीट गंदा हो रहा था ना तो लगवा दिया। भगवान जी लग गए हैं, नए वाले भगवान जी। हाँ रख दे। जा रहे हैं गाइस, सब लोग छोड़ने जा रहे हैं। अभी ऐसे ही है मेरा, मैं जा ही नहीं सकती। मेरा मन भी कर रहा है, मेरे को पूछ रहे भी हैं, लेकिन मेरे को दिक्कत है बैठने में इतना देर। बस मैं हॉस्पिटल ही जा रही हूँ, जब से मेरा 8 मंथ लगा ना तब से ही। अब नहीं जाती कहीं, पहले जाती थी। आगे बैठ गया फर्क, दोनों को पीछे बैठा दिया। बाय बुआ, बाय। बाय। ठुमक 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 ठुमक। सब लोग आए थे गाइस, सब लोग चले गए। अब मैं जा रही हूँ किचन में। सुबह का तो खाना वाना बना हुआ है। बहुत कम क्लिप ली हूँ मैं, बहुत कम क्लिप ली हूँ गाइस, क्योंकि फैमिली के साथ फैमिली टॉकिंग में व्यस्त। बुआ लाई थी, सॉरी दिखाती हूँ क्या। यहाँ हस्बैंड दाल बैठा के चले गए हैं। दाल सब्जी गरम कर दूं, पापा आएंगे मेरे, खाना खाएंगे, चावल बैठा दूं। देखो गाइस, अभी दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। बुआ खीर लाई थी, खीर और दाल भरा पूड़ी टिफिन में था। मैं भी खाई, मेरी बहन भी खाई। फिर जो बचा ना उसको मैं फ्रिज में रख दी। दाल भरा हुआ पूड़ी, मतलब दाल भरा ना अंदर फिलिंग। गर्मी इतनी है ना, खराब ना हो जाए, बुआ बोल रही थी, तो मैं रख दी थी फ्रिज में अभी दिखाने के लिए। अभी निकाली हूँ बाहर। और मैं ना शूट भी नहीं कर पाई गाइस, उस समय बातों में इतना व्यस्त और फिर बॉडी से थोड़ा सा अनकम्फर्ट। और ये देखो बुआ इतनी सॉरी बनाई है ना, तो ये भी दी है मुझको। और भतुआ का बड़ी भी बनाई है, थोड़ा उनका खुद का भी अब तबीयत सही नहीं रहता, लेकिन मैं ना भतुआ वाला नहीं खाती, तो बुआ इतनी सॉरी दी है। सॉरी भी सिर्फ मैं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। इसको ना भूज कर तेल में और खाते हैं गाइस, भूज कर। सौंधा लगता है और बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए भी। तो ये इतनी सॉरी भी बुआ लाई। इसके बाद दिखाऊँ गाइस, इतनी सॉरी के बाद ना, ये मुझे लगा मेरे घर पे कोई आया है, इसलिए मैं बीच में चले गई थी। आम का अचार है, देख सकते हो। बुआ की सहेली लोग अगर देख रहे हैं तो बुआ से मांग सकते हैं, ठीक है। बुआ बना पाए मेरी या ना बना पाए, आप लोग बोल देना कि बहुत अच्छा था, खुशबू के ब्लॉग में देखे थे, तो अचार दे दो प्लीज़ आप अपना। बहुत अच्छा बनाती है गाइस। देखो एकदम रेड कलर, ब्लैक कलर नहीं होता। देखो मेरे को मन था खाने का, तो ना बुआ अचार भी लेकर के आई। और मेरे हस्बैंड के लिए भी है, स्पेशली मेरे लिए नहीं, पाहुन को अचार बहुत पसंद है इसलिए। और ये है गाइस मिर्ची का अचार, देखो बड़ी मिर्ची है, देख सकते हो एकदम। इसको तो देख के मेरे हस्बैंड एकदम खुश हो गए ना। सबसे पहले तो दाल में डाल के खा लिए, पूरा बर्नी ही बुआ उठा के ले आई है। तो मैं तो बड़ा खुश हो गई। इसकी सुगंध से भी ना बहुत राहत मिल रहा है, क्योंकि जिसको जो चीज़ बनाने नहीं आता ना गाइस, वो अनमोल हो जाता है। मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मुझे अचार बनाने हैं, नहीं आता गाइस। अभी समझ में आता है कि नहीं, जब खाने का मन होता है और नहीं होता ना अपने पास, तब समझ में आता है कि सीखना चाहिए था। पापा आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे दाल गर्म कर रहे हैं गाइस। फिर ये सुबह की सब्जी है, इसको फिर गर्म कर दूंगी। इसमें रोटी है और थोड़ा सा चावल बनाऊंगी गाइस दाल के साथ। और बर्तनों का आज ढेर लग गया है ना, दीदी के लिए बहुत सारा बर्तन हो गया। थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं गाइस, थोड़ा सा प्लेट वेट धो लेती हूँ मैं, मुझको क्योंकि ना ज़्यादा लग रहा है, तो फट से धो लेती हूँ। चावल बैठा के अच्छा नहीं लग रहा इतना ज़्यादा देखकर। और अभी और निकलेगा, हम लोग खाना भी खाएंगे, तो वैसे वो धो देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी। तो गाइस सभी लोग चले गए हैं। इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और बर्तन बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं थोड़ा सा ना वॉश कर ले रही हूँ। सालू धोने के लिए कर रही थी, बट मैं उसको धोने नहीं दी। बुआ भी धोने बोली, बट मैं मना कर दी। और वो लोग के जाने के बाद चुप्पे जल्दी से ना मैं ही धो ले रही हूँ। बर्तन थोड़ा सा ज़्यादा था गाइस, तो दीदी भी कल आएगी, तो उनको भी बहुत सारा बर्तन मिलेगा, करके मैं धो दे रही हूँ। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा ही धो देंगी कल, जितना भी ज़्यादा बर्तन रहे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं ऐसे ही
धो दे रही हूँ गाइस। और सभी लोग चले गए हैं। आज का जैसा भी दिन रहा मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ पूरे ब्लॉग में। आई होप आप लोग को पसंद आएगा गाइस। मेरा 9 मंथ चल रहा है, लेकिन मैं ऐसे कर लेती हूँ थोड़ा बहुत तिरछा उरछा हो करके ना मैं धो लेती हूँ गाइस। थोड़ा बहुत जो प्लेट वगैरह था ना वो सब धो रही हूँ। बड़े बर्तन जो भी हैं वो सब मैं छोड़ दूँगी। सुबह आती है दीदी तो वही सारा बर्तन वॉश करती हैं और इसके बाद खाना बनाती हैं, और गैस वगैरह भी वही क्लीन करती हैं गाइस। तो बस सभी लोग चले गए हैं तो मैं यही काम कर ले रही हूँ और बर्तन वगैरह धो करके, और फिर इसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से।